आमिर, अस्सलाम वालेकुम। आमिर, ये बताएं कि ये सेक्रेटरी दाखिला और दीगर सेक्रेटरीज़ को तलब किया गया, फिर समाअत शुरू हुई। अदालत दो मामलात पर इस्तफसार करती रही है, बिलखुसूस उन पर रोशनी डालें कि वो जो कमीशन गया था, कीनिया गया, वापस आया, सरकार ने अपने तय इंक्वायरी करने की कोशिश की, उसका क्या बना? जामी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही तकरीबन 11 बजे नोटिस लिया अरशद शरीफ के बहीमाना कत्ल पर, और ये कहा कि ये न सिर्फ सहाफ़ती कम्युनिटी बल्कि अवामुन नास में भी इस हवाले से ये मुतालबा था कि जो अरशद शरीफ का एक बहीमाना कत्ल हुआ है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले और कार्रवाई करे, और तमाम तर जो इसमें होने वाली तहकीकात हैं उसमें हकायक को सामने लाया जाए। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर आज 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया चीफ जस्टिस की सरबराही में, जिसने दिन 12:30 बजे समाअत शुरू की। समाअत शुरू हुई तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो थे, जो वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनसे चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया। उन्होंने कहा कि हम पहले भी इस केस को फॉलो कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का जो HR सेल था वो पहले भी इस केस को फॉलो कर रहा था, लेकिन हमारे लिए थोड़ी सी हैरानकुन बात ये थी कि इस पे वज़ीर आज़म ने जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी उसने अपनी अबूरी रिपोर्ट और इनिशियल रिपोर्ट तो जमा करवाई थी, लेकिन हतमी रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास ये इतला है कि वो 600 सफ़ात पर मुश्तमिल एक बड़ी जामे तहकीकाती रिपोर्ट है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की, और वो अभी तक क्यों अदालत में पेश नहीं की जा रही, और ऑल्दो कि वो वजारत दाखिला में मौजूद है। तो वफाकी हुकूमत के जो नुमाइंदगी करने थे एडिशनल अटॉर्नी जनरल, उन्होंने बताया कि इस हफ्ते के गुज़श्ता हफ्ते के इख्तिताम पर वो वज़ीर दाखिला को पेश की गई, लेकिन वो क्योंकि फैसलाबाद में थे वो दस्तयाब नहीं थे, तो लिहाजा वो अब इस रिपोर्ट को वज़ीर आज़म को पेश करेंगे और फिर उसके बाद ये रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। तो उस पर अदालत ने कहा कि क्या इसका मकसद कोई इसमें तरमीम करना है, कोई सफात निकालना है, क्यों इतनी अहम फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की जा रही। इस पे अदालत ने शदीद बरहमी का भी इजहार किया और ये कहा कि आप कैसे रोक सकते हैं, वज़ीर आज़म को भी पेश करें या जहां भी चाहें आप पेश करें, लेकिन अदालत में वो रिपोर्ट लाजमी पेश की जाए। हाँ, चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क्स दिए कि हम आपके साथ आपको अकोमोडेट करने के लिए भी तैयार हैं कि अगर आपको कुछ सफात उसमें से आप खुफिया रखना चाहें, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहें, तो उस पर अदालत वफाकी हुकूमत के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है, लेकिन इन तमाम हकायक को रोक लेना, ये रिपोर्ट्स को रोक लेना, ये अदालत के लिए बाइस तशवीश है और हम किसी भी सूरत की इजाजत नहीं देंगे। मगर अब्बासी साहब, ये कोई अदालत में तो मामला ज़ेर समाअत नहीं था, ना कोई अदालत का हुक्म था कि वो रिपोर्ट फौरी तौर पर पेश की जाए, तो फिर कैसे कहा ये चीफ जस्टिस साहब ने? शामी साहब, ये तमाम खतो किताबत जो है सुप्रीम कोर्ट का जो HR सेल है जहां पर ये दरखास्तें आ रही थी, जिसमें अरशद शरीफ साहब की वालदा साहिबा की तरफ से भी दरखास्त थी और बाकी भी सहाफ़ती कम्युनिटी, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, तहरीक इंसाफ और दीगर लोगों की तरफ से दरखास्तें थी। उस पर रिपोर्ट मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट के HR सेल ने वफाकी हुकूमत से और वजारत दाखिला से। तो इनिशियली ये बताया गया था कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी काम कर रही है, तो अदालत ने कहा कि हमें ये मालूम हुआ है कि वो फैक्ट फाइंडिंग अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर चुकी है और 600 सफ़ात पर मुश्तमिल है, लेकिन वो रिपोर्ट अभी तक अदालत में क्यों पेश नहीं की गई और वो वजारत दाखिला में क्यों रुकी हुई है। तो इस पर यह मुकालमा हुआ। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा, आपसे डिटेल जानिए, बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो आप बयान करें। शाम साहब, ताज़ा खबर ये भी एक आ रही है, तस्दीक होना अलबत्ता उसकी बाकी है, कि वो जो हुक्म दिया था मुकदमा दर्ज करने का, तो वो थाना रमना इस्लामाबाद में दर्ज हो चुका है। वक़ार अहमद, खुर्रम अहमद और एक और मुलजिम है उसमें नामजद किया गया है। वसीम नामी एक शख्स हैं, वसी बताया जा रहा है मुझे अपने प्रोड्यूसर साहब की जानिब से, जो मालूमात को ले रहे हैं कि ये 3 अफराद हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है। आमिर, आप इस बाबत कुछ मज़ीद बता सकते हैं या समाअत का अहवाल मज़ीद जारी रखें? जी, इस हवाले से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने आज ही FIR दर्ज करनी है, तो उसकी कंप्लायंस और कल रिपोर्ट जमा करवानी है पुलिस ने, तो उसके ऊपर अमल दरामद हो चुका है, FIR दर्ज हो चुकी है, और वो अदालत ने उसमें ये कहा कि ये तफ्तीश करना, तमाम चीज़ों की हकायक का जायजा लेना, ये रियासत की जिम्मेदारी है और हम उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन FIR दर्ज ना करना 43 दिन के बाद भी ये बहुत अफसोसनाक अमर है, लिहाजा FIR दर्ज होनी चाहिए। उसके बाद जब समाअत हो रही थी तो अदालत ने ये भी कहा कि बहुत कैजुअल लिया इसको हुकूमत ने, कि इसके क्योंकि ये बहुत सीनियर सहाफ़ी, जी, इसको बहुत सीनियर सहाफ़ी का कत्ल था और ये तो एक आम पाकिस्तानी का भी यूं बैरूने मुल्क में किसी मुल्क में एक बहीमाना कत्ल हो जाए तो उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। तो सहाफ़ियों को इस तरह उनको कत्ल कर देना या किसी भी तरीके से उनके कत्ल के बाद उसमें FIR दर्ज ना होना, ना कीनिया में ना पाकिस्तान में, ये अदालत के लिए बहुत बाइस तशवीश बात है। तो अदालत ने कहा कि सहाफ़ियों के हवाले से अदालत बहुत क्लियर है कि सहाफ़ी
तमाम हकाइक सामने लाते हैं और अवाम तक जो उनका बुनियादी आईनी हक है मालूमात का वो फराहम करते हैं, तो अदालत हर सूरत जो है वो सहाफ़ियों के हुकूक और उनके जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इक़दाम करती रहेगी और हम इससे पहले भी ये करते रहे और आइंदा भी करते रहेंगे। इसके बाद अदालत ने जो सेक्रेटरी खारजा हैं असद मजीद खान, उनको रोस्टम पर बुलाया और चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि आप असद मजीद खान हैं, आप तो पहले ही बहुत मशहूर हैं, हमें ये बताएं कि आपने क्या इक़दाम किए हैं वज़ारत खारजा ने। तो वज़ारत खारजा ने बताया कि हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर कीनिया से अपडेट्स लेते हैं। तो इस पर बेंच में शामिल जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने यह कहा कि आपने तमाम तर जो कार्रवाई बताई है ये तो एक मामूल की कार्रवाई है, एक बहिमाना कत्ल हुआ, पाकिस्तानी को इस तरह ब्रूटली कत्ल कर दिया गया और उसके बाद ना तो FIR दर्ज हुई और ना ही उसमें किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी हुई, कोई अमल में आई। तो आप इसके ऊपर एक जामे रिपोर्ट अदालत में पेश करें कल तक और हर सूरत बताएं कि वजारत खारजा ने क्या ऐसे खास इकदाम किए हैं जिससे इस कत्ल में मुलविस लोगों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जा सके। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें होती हैं, ऑल्दो कि हम उनको नोटिस नहीं करते, लेकिन बहुत से ऐसे इल्जामात भी आयद किए जाते हैं जो मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी के हवाले से बहुत मसाइल पैदा करते हैं। तो अदालत ने यह भी कहा कि हम ये समझते हैं कि किसी भी तरीके से ये जो इल्जामात लगाने का सिलसिला है सोशल मीडिया के ऊपर ये भी बंद हो जाना चाहिए और यूं किसी भी तरीके से कोई कहानियां गढ़ देना या किसी लोगों या इदारों पर इल्जाम आयद कर देना, इसकी भी अदालत इजाजत हरगिज नहीं देगी। तो अदालत ने यह कहा कि आप फौरी तौर के ऊपर एक तो इसका FIR दर्ज करें और इसके अलावा जो फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट है वो भी अदालत में पेश कीजिए और साथ में वजारत खारजा ताज़ा तरीन अपडेट्स लेकर कीनिया से बताए, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी बहुत से पाकिस्तानी जो हैं वो इन तमाम जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ममालिक हैं और इजिप्ट तक, यहाँ तमाम ममालिक में हमारे बहुत से पाकिस्तानी हैं और बड़ा आसान है वहां तक चीजों को ट्रेस कर देना। ये तो ऐसे लग रहा है कि वजारत खारजा सिर्फ खत्तो किताबत से ही काम ले रही है। मगर अब्बासी साहब जो कीनिया की हुकूमत है और कीनिया की पुलिस है उसको भी तो तावन करना होगा ना इस मामले में। जी बिल्कुल, अदालत ने इसमें यह कहा कि हम हैरान हैं कि अभी तक इस हवाले से जो कीनियन हुकाम है वो भी किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंचे और ये एक बराह रास्त कत्ल है। और ठीक है, ठीक मगर उस तक तो अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं है ना, नहीं है, तो फिर उनको कैसे बाज़पुर्स की जा सकती है। और जो बिलखुसूस शामिल साहब इसमें एक और नुक्ता ये भी है ना, कीनियन पुलिस का जो अपना किरदार रहा है उस हवाले से जो कीनियन मीडिया ने छापा है, उनके अपने जो माजी का रिकॉर्ड रहा है वो भी तो बड़ा अजीब है। नहीं मगर उसको देखते हुए उसमें हम सरकारी तौर पर क्या कर सकते हैं? सरकारी तौर पर ये सवाल जो रहेगा, गैर मुल्क में अगर एक वारदात हो जाए तो फिर हम किस हद तक वहाँ अपना यानी असर और रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं या उस हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं कि इस मामले की तह तक पहुँचे जल्द अज जल्द। शायद इसीलिए कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं वो ये मुतालबा करते रहे हैं कि एक आज़ादाना इंटरनेशनल कमीशन बनाया जाए जिसमें UN या दीगर इदारे जो हैं उनकी छतर हो और उसके तहत वो जाके फिर उसकी अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बने, कोई एक समथिंग लाइक दैट, ये कि कोई ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी, ऐसी बॉडी हो जो बेनज़ीर भुट्टो जी उसके भी के बाद यही तो वो एक कमीशन बना था और लोग आए थे, अगरचे के मामला तो उससे हल नहीं हुआ। अच्छा सर, मैं कमरुल मुनव्वर साहब को ज़हमत दी है ये पुलिस के मामलात को देख